तो नमस्कार मित्रों, कैसे हो। आज के सेशन में हम लोग क्लास 10th रिसोर्स एंड डेवलपमेंट का नोट्स कवर करेंगे पार्ट 1 में, और मैं कोशिश करूंगा पार्ट टू तक इसको ख़त्म कर दूं। और एक कमेंट भी आया था कि इस चैप्टर का नोट्स अपलोड करने के लिए, तो थोड़ा सा लेट हो गया, सॉरी फॉर लेट। एंड और एक अपडेट देना है। अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस जो है, आपको जैसे सारे रिसोर्स हैं, पोटेंशियल, पोटेंशियल, स्टॉक, उसके बाद रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, इस सब का डिफाइन नहीं पढ़ना है, बस टाइप्स पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला तो मैंने रिसोर्स का यहाँ डिफाइन डाला है, 2 डिफाइन जो आपको सही लगे, और ये तो डायग्राम मस्ट है बनाना, और जो आपके बुक में फ्लो चार्ट है वो मैंने यहाँ बना दिया है कि समझने में आसानी हो। और उसके बाद एक टॉपिक आता है क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स, जो मैंने यहाँ फ्लो चार्ट में आपको दे दिया हुआ हूँ, बीच में मैं ऐड नहीं कर पाया था, तो बीच में आप ये ऐड ऑन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो नहीं दिखे, अगर आप बस वीडियो पॉज करके लिख रहे हैं, तो आप लास्ट में भी ऐड ऑन कर सकते हैं हेडिंग देके। तो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। ओके, ये मैंने यहाँ पे फ्लो चार्ट से बता दिया है। तो चलिए बैक आते हैं। अब उसके बाद टॉपिक आता है डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। तो इनडिस्क्रिमिनेट यूज़, अगर रिसोर्सेज का इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ किया जाए तो प्रॉब्लम्स का आएगा, तो यहाँ पे मैंने पॉइंट्स में डाला है। उसके बाद इन्हीं प्रॉब्लम को देखते हुए रायो डी जेनेरियो अर्थ समिट 1992 और एजेंडा 21 जो है आए, ठीक है। उसके बाद मैंने, ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है, ये हर साल क्वेश्चन इस पे आता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का डिफाइन। उसके बाद रायो डी जनेरियो का क्या एम है, मैंने यहाँ फ्लो चार्ट में, और कब 1992 में, और उसके बाद जो हुआ मैंने यहाँ फ्लो चार्ट में इसको 3 पॉइंट में कवर किया। और एजेंडा 21 को मैंने पॉइंट में जो है यहाँ पे, एक मिनट, हाँ, और एजेंडा 21 को मैंने यहाँ पॉइंट में जो है कवर किया है। उसके बाद रिसोर्स प्लानिंग, वाई डू वी नीड रिसोर्स प्लानिंग, यहाँ पे टॉपिक मैंने डाला, हाँ। और 3 स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आइडेंटिफाइंग, प्लानिंग, स्ट्रक्चर, ओवरऑल डेवलपमेंट। और अगर मानिए 5 मार्क्स में आ जाए या 4 मार्क्स में आ जाए, तो मैंने यहाँ सब का हल्का हल्का डिफाइन कर दिया है कि आपका कंटेंट बन जाए लिखने के लिए। उसके बाद एबिलिटी ऑफ रिसोर्सेस, ठीक है, ये एबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज नेसेसरी फॉर द डेवलपमेंट, ये वाला भी टॉपिक है। कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, तो ये वाला स्टेटमेंट आता है जो गांधी जी ने दिया, और इसको मैंने यहाँ पे लिखा है, क्वेश्चन भी कैसे आएगा, एक्सप्लेन या जस्टिफिकेशन आ जाएगा, और इसको आप जस्टिफाई करिए, तो आप ये 2 पॉइंट लिख सकते हैं। उसके बाद इंटरनेशनल एफर्ट्स फॉर कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, ये भी है। और उसके बाद है लैंड रिसोर्सेस, देन है लैंड रिसोर्सेस। तो पहले मैंने लैंड का यूज़, लिमिटेशन और डिस्ट्रीब्यूशन लिख दिया है। उसके बाद लैंड यूटिलाइजेशन, ये हमारा लास्ट टॉपिक है आज का, लैंड यूटिलाइजेशन। उसके आगे जो है मैं लैंड यूज़ पैटर्न इन इंडिया, फिर से टाइप्स ऑफ सॉइल का नोट्स मैं पार्ट 2 में लाऊंगा। और यहाँ पे लैंड यूटिलाइजेशन कैसे है, तो फॉरेस्ट और लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, उसका 2 पॉइंट है। फिर उसके बाद जो हमारा फैलो लैंड है, अदर कल्टीवेटेड लैंड एंड एक्सक्लूडिंग फैलो लैंड, ठीक है। उसके बाद मैंने इसका 3 पॉइंट कवर किया। और डिफाइन में 1 to 2 मार्क्स का आ जाता है, व्हाट इज़ फैलो लैंड। तो यहाँ फैलो लैंड का 2 टाइप्स है, मैं यहाँ बता दिया। और नेट सोन एरिया सोन एट लास्ट वंस इन ईयर, ये भी आ जाता। और ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया सो मोर देन वंस इन एन एग्रीकल्चर ईयर, प्लस नेट सोन एरिया इज एन ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। ओके, ये सब क्वेश्चन 1 से 2 मार्क्स में आ जाता है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब से ज़रूर से करिएगा, और आगे किस चैप्टर का नोट्स चाहिए कमेंट जरूर से करिएगा। बाय।